कबीर साहब के बिजक के अंतर्गत रमीनी 38 को हम देखेंगे। स्वयं में संतोष जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि कैसे है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रमीनी 38 के अंतर्गत यही विधि कहो कहाँ नहीं माना, मार्ग माही पसारी निताना, राती दिवस मिली जोरी न तागा, वोटत काटत भरम न भागा। भरम ही सब जग रहा समाई, भरम ही छोड़ी कतहु नहीं जाई, परे न पूरी दिनहु दिन छीना, तहा जाय जहा अंग बिहुना। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब पुनः प्रगट सुनाई। साखी यह संदेशा फुरके माने हूँ, लिन्नेऊ शीश चढ़ाए। संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। तो इस रमैनी के अंतर्गत में इसका भावार्थ हम देखेंगे। 37वीं रमैनी का संदर्भ रखते हुए सद्गुरु कहते हैं कि मैं इस प्रकार कहता हूं, परंतु लोग कहा नहीं मानते और अपने कल्याण मार्ग में वाणी जाल का ताना फैलाकर उसी में उलझ जाते हैं। वे रात दिन वाणी के तागे जोड़ते हैं, परंतु बारंबार उन्हीं बातों को दोहराते हैं तथा वाद विवाद करते हुए भी इनके मन का अज्ञान दूर नहीं होता। संसार के सारे लोग भ्रम में डूबे हैं। ये भ्रांति को छोड़कर वास्तविकता में नहीं जाते, इसलिए इनके मन में संतोष नहीं आता। ये दिन प्रतिदिन क्षीण या ज्ञानहीन होते जाते हैं और अंततः उपाय रहित दशा को पहुंच जाते हैं। जो भ्रांतिपूर्वक विचार पहले से आज तक फैलते हुए चले आए हैं, उन्हीं बातों को भ्रांत गुरु लोग विवरण पूर्वक लोगों को सुनाते हैं। संसार के लोग उन्हीं भ्रांत विचारों को सत्य करके मान लेते हैं और उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं। परंतु हे संतोष, स्वयं रूप संतोष एवं स्वयं में संतोष शाश्वत सुख है। यदि स्वरूप में संतुष्ट हो रहो तो हृदय शीतल हो जाएगा। संतोष कहाँ से आएगा? स्वरूप में स्थित होने से संतोष आएगा। स्वरूप में स्थित, अपने अंदर स्थित होने से। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि अपने अंदर स्थित होने से ही संतोष आएगा और हृदय में शीतलता आएगी। ये ध्यान की अवस्था की बात है। संसार में लोग भ्रम के अंदर डूबे हुए हैं और संसार के अंदर भ्रम में डूबे होने के कारण क्या हो रहा है कि कल्याण मार्ग, अपना कल्याण का रास्ता छोड़ के लोग वाणी जाल का ताना बनाकर उसमें उलझ गए हैं। वाणी जाल, कल्याण एक मार्ग है और एक शब्दों का जाल है। शब्दों का ऐसा जाल है कि जिसमें सच्चाई के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, केवल बड़बड़ शुरू रहती है। कोई लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक कृत्य करते हैं और बड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन उनका सच्चाई के साथ कोई तालमेल नहीं रहता। वे रात दिन तागे जोड़ते रहते हैं और वाद विवाद करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि मन जो है अज्ञान से दूर नहीं होता है। वो संसार के लोग भ्रम में डूब जाते हैं। उसी कारण जब संसार मन ही अज्ञान से दूर नहीं होगा तो क्या होगा, एक भ्रम पैदा होगा। और भ्रम पैदा होने के कारण क्या होगा कि व्यक्ति, जो लोग हैं, वो अज्ञान में डूब जाते हैं। उनको रास्ता नहीं दिखता, वो भटक जाते हैं और उपाय रहित दशा में पहुंचे। उनको कोई दिखता नहीं और वो उपाय रहित दशा में बोलते, भगवान तुम ही हमारा सब कुछ करने वाला है, तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, अब तू जो करेगा। मतलब वो अपने आप में ऐसी बातें करते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका मतलब कुछ अंदर कुछ है ही नहीं। तो
भ्रांतिपूर्वक विचार पहले से आज तक फैलते हुए आ रहे हैं। भ्रांतिपूर्वक जो विचार है वो फैलते हुए आ रहे हैं और उन्हीं भ्रांतिपूर्वक गुरु लोग विवरण पूर्वक सुनाते हैं। अब विवरण कर कर के, वाणी कर कर के जो गुरु बने हैं, स्टेज से कथावाचक है, वो सुनाते रहते हैं। तो संसार के जो लोग हैं वो भ्रांति विचारों में को ही सत्य मान लेते हैं और अपने दिमाग पे उसको चढ़ा लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, स्वरूप संतोष, अपना स्वरूप संतोष एवं स्वयं के बारे में जो संतोष है, में शाश्वत सुख है, अपने स्वयं के इसमें शाश्वत सुख है। तो ये कैसे होगा? यदि स्वरूप में संतुष्ट हो रहो तो हृदय शीतलता आ जाएगा। स्वरूप, तो इसके लिए आपको अपने अंदर आना पड़ेगा, अपने स्वरूप स्थिति में आना पड़ेगा। होश की स्थिति में जब आओगे, जब आप अपने स्वरूप स्थिति में आओगे, जब आपने अपने अंदर अपने मालिक को देखोगे, अपने आप को देखोगे, अपने सम्राट को देखेंगे कि आप ही खुद सम्राट हो, तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो ये कबीर साहिब की जो वाणी है, ये आपको एक बहुत अच्छे कल्याण मार्ग के लाने के लिए है कि जब आप अंदर, क्योंकि देखिए जब कोई एक पेड़ है, पेड़ जितना बड़ा है तो ये जितना बड़ा ऊपर होता है उससे ज़्यादा गहराई उसकी अंदर होती है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है, जितनी गहरी अंदर जड़ें होती है उतना ऊपर होता है। अब लोग ऊपर के डालियों के बारे में तो चर्चा करते हैं बहुत सारे साधु, लेकिन जड़ों के बारे में पता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं जड़ों के बारे में पता करो। जड़ों, आपका जो संतोष है स्वयं में संतोष होना, स्वयं से अंदर में संतुष्ट होना। और स्वयं के अंदर संतुष्ट कब होता है आदमी? जब आदमी कल्याण मार्ग पे चलता है, सही रास्ते पे चलता है, भ्रांत सिद्धांतों पे नहीं, सही मार्ग पे। इसलिए भटकने वाले उलझनों की तरफ नहीं जाना है। नहीं तो लोग क्या करते कि वाद विवाद करते और अकल्याण मार्ग पे चले जाते हैं। और अकल्याण मार्ग पे चले जाने के कारण क्या होता है कि वो कुछ भी कल्पना करते हैं और सारे कर्म कांडों के जालों में फंस जाते हैं और नाना देवी देवताओं को पूजते हुए अपने को उसी में मूर्तियों की पूजा में लग जाते हैं और स्वयं के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है कि अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वयं चेतना को भूल जाते हैं और अपनी चेतना को किसी मूर्ति के अंदर डाल देते हैं, या ऐसा समझते हैं कि कोई मूर्ति है उनका कल्याण करेगा, कोई पेड़ कल्याण करेगा, तो कोई। लेकिन वो साहिब कहते कि नहीं, ये इस प्रकार की वाणियों में आप मत उलझो, आप अपने कल्याण मार्ग पे आ जाओ, अपने अंदर स्थित हो जाओ। वोटत काटत भ्रम न जा भागा, वोटत काटत भ्रम न भागा। तो लोग नाना प्रकार की कथा वार्ता करते हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा पर वाद विवाद करते हैं, लेकिन उनकी भ्रांतियाँ दूर नहीं होती है। बहुत कुछ जान समझ लेने के बाद भी मुक्ति और मोक्ष को अपने से अलग खोजते हैं। पोथी पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन मुक्ति और मोक्ष को अपने से अलग जानते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ तीर्थ में जाने से मोक्ष मिलेगा, ये मंदिर की पूजा करने से उपवास करने से मोक्ष मिलेगा, तो कौवे को खाना खिलाने से मोक्ष मिलेगा। मतलब वो कुछ अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग वाणियाँ, अलग अलग कथाएँ। और कथाकार तो आप जानते हैं एक जगह बैठ के मन की कल्पना के अनुसार कथा करते रहते हैं। वो देखते हैं कि भाई अभी लोग कौन सी बात को मानेंगे, तो उस प्रकार से वो कथा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी भी लोगों ने वो करुणा देवी का भी कुछ लोगों ने मंदिर बनाने की कोशिश की थी। करुणा देवी बोले, करुणा देवी उसकी पूजा करो, तो कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की। लेकिन आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या हुआ कि लोगों ने सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया कि भैया वैक्सीन बनाओ, कोरोना देवी है तो। लेकिन जो भ्रांतियाँ इस प्रकार फैलाने की, लेकिन पहले तो बहुत ही फैलती थी। पहले तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो फैलती रहती थी। और आज भी जहाँ पे लोगों का अज्ञान है वहाँ भ्रांति फैलती रहती है। भ्रम ही सब जग रहा समाही, सारा संसार भ्रम में डूबा है। और सारा संसार भ्रम में डूबने के कारण लोग क्या है, लोग पेड़ पत्थर पानी पर सिर पटकते रहते हैं, उनमें देवता खोजते रहते हैं, लोकांतर की कल्पना करते रहते हैं, भगवान का पता लगाना चाहते हैं किधर भगवान है, क्या है। तो मानो क्या है कि बेचारा एक बेचारा बन जाता है वो, जबकि वो सम्राट है। वो बेचारा बन के दर दर घूमते रहता है और उसका अपने मालिक का पता नहीं होता, तो अपने हृदय में स्थित नहीं होता है। और इस प्रकार मन की कल्पनाओं में वो भटक जाता रहता है। और मन की ऐसी कल्पनाएं कि जो गलत कल्पनाएं होती है, जो सही नहीं होती है, और सही कल्पना नहीं होती है, तो क्या होता है, जगह जगह जाके घुटने टेकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कार चलाते हुए इधर मंदिर आए तो वहाँ पे
सर पटक देंगे, उधर ऐसा करेंगे तो ऐसा, जबकि रोड पे उनका ध्यान ही नहीं होता है। कुछ लोग जैसे कि वो किसी मंदिर से पूजा करके आते रहे खूब, और अभी तो भगवान से आया तो भगवान बचाने वाला है, आपने देखा होगा कि उसी समय लोगों की गाड़ी इधर से उधर चली जाती है। तो इस प्रकार लोग भटक जाते हैं। इसलिए परे न पूरी दिनहु दिन छीना, मनुष्य को पूर्णता नहीं मिलती और वो संतुष्ट नहीं होता। तो संतुष्ट नहीं होने से क्या होता है कि वो अपने भलाई के बारे में नहीं सोचता, अपने चेतन स्वरूप के बारे में नहीं सोचता, अपने पूर्ण शांति के बारे में नहीं सोचता, वो आनंद के बारे में, अपने आनंद के बारे में नहीं सोचता कि किस चीज़ से हमको आनंद मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी। और वो संतुष्टि मिलने के लिए कुछ भी करते रहता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो भटकते रहता है, बाहर भटकते रहता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि जो मृग होता है, तो मृग के अंदर में जो कस्तूरी होती है, तो वो कस्तूरी का तो स्वाद वो नहीं लेता, वो तो लेकिन स्वाद के लिए बाहर भटकता है। या उसका एक उदाहरण लिया जा सकता है कि रोड पर पानी है करके वो भागते रहता है, लेकिन पानी तो होता नहीं, वो छाया होती है। इसी प्रकार व्यक्ति भागते रहता है और किन के पीछे, ये गुरुओं के पीछे भागते रहता है। आजकल बहुत सारे गुरुओं की एक जमात पैदा हो गई जो कि भटकाने के लिए लोगों के लिए बहुत सारे प्रवचन देते रहते हैं, बहुत सारी कथा करवाते रहते हैं, बहुत सारा महिमा मंडन करते रहते हैं और ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं कि बस उस कल्पनाओं को उनको बोलो सिद्ध करो, तो बोले प्रश्न नहीं पूछना, क्वेश्चन नहीं करना, वो तो नहीं तो भगवान का आप आदर कर दोगे, नहीं तो फिर ये श्राप हो जाएगा, ऐसा डराते रहते हैं। तो इस प्रकार से आजकल बहुत कुछ संसार के अंदर चलता है और चल रहा है। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। पहले से ही बहुत सारे मत अभी चलते हुए आए, मोक्ष के बारे में लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और बहुत सारे अबोधी गुरु दूसरों सामान्य इंसान को भटकाते रहते हैं और सामान्य इंसान उनके उपदेशों को सत्य मानकर उन पर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा, लेकिन नहीं होता है। तो संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ा है। सदगुरु कहते हैं कि हे संतोष में सुख है, यदि तुम संतुष्ट हो जाओ तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। तुम मन को बाहर भटकाने वाली बातों को मत मानो, न भोगों में भटको और न फालतू की नाना कल्पनाओं में। सारी कल्पनाएं छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और स्वरूप कहाँ पर, आपसे पृथक नहीं, आपके अंदर ही है। और मोक्ष कहाँ है, आपके अंदर से उसका निर्माण होगा मोक्ष का। तो मुक्ति कहाँ से होगी, आपके अंदर के जब गलत चीज़ें खत्म हो जाएगी तो आप मुक्त हो जाओगे। जिन चीज़ों ने, जिन गलत व्यवहार ने, गलत आचरण ने या गलत सोच ने आपको जकड़ के रखा है, वो सोच को आप स्वच्छ करो, साफ करो। और साफ करोगे तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। और आपका हृदय शीतल हो जाएगा तो क्या होगा, आपको आंतरिक रूप से हृदय में शांति आ जाएगी। तो आंतरिक जाना, एक तो बाहरी भागना और एक आंतरिक आना। सदगुरु क्या करते, आंतरिक ले आते हमें, क्योंकि जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। ये आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम क्या काम करता है, ये बहुत बड़ी खोज है सदगुरु साहब की, कि जैसे आप चाहते हो कि आपको बाहर सुख मिले, तो बाहर सुख कैसे मिलेगा, बाहर सुख तब मिलेगा जब आपको आंतरिक सुख होगा। अगर आपको आंतरिक सुख नहीं और आप बाहर सुख ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने अंदर स्थित होना पड़ेगा, अपने अंदर सही दृष्टिकोण निर्माण करना पड़ेगा, सही मार्ग पे आना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पे आना पड़ेगा और सत्य को समझना पड़ेगा। जब आप सत्य को समझोगे और सत्य के राह पर चलोगे तो सत्य के राह पे चलने का जो प्रतिफल है वो है आपका संतोष। सत्य गलत रास्ते पे जाके आपको संतोष नहीं मिलने वाला, सही रास्ते पे जाके संतोष मिलेगा। और गलत रास्ते पे जाके लोगों को जब संतोष नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो नाना दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग मतलब कथा कहानी सुनने लगते हैं, बोलते यार संतोष मिल गया। नहीं, संतोष नहीं मिला। आपने कुछ समय तक अपने मन को वहाँ पे काम में लगा दिया, लेकिन आप भूल चुके हो। लेकिन वहाँ से जैसे ही उठते तो फिर आपकी पुरानी बातें शुरू हो जाती है, आपने हल नहीं निकाला। कबीर साहब कहते हैं कि आपका सम्राट आपके अंदर है और आप अपने अंदर में जाइए, अपने अंदर जाके विश्लेषण करिए, देखिए, समझिए और अपने शरण जाइए। अपने अंदर जाके आपको अपने स्वरूप स्थिति का बोध जब आपको होगा तो आपको सारी चीज़ों का हल मिलना शुरू हो जाएगा और आपको संतोष आना चालू हो जाएगा, आनंद आना चालू हो जाएगा और आपका हृदय शीतल होगा। तो अभी हमने रामायणी 38 को देखा, अभी हम रामायणी 39 को देखेंगे। सत्य संप्रदाय तथा
सत्य संप्रदाय क्या है? जाति पाति से ऊपर है। सत्य का जो संप्रदाय है वो जाति पाति से ऊपर है। जिन कलमा कली माही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कर्मत कर्म करे करतुता, वेद किते भय सब रीता। कर्मत सो जग भव अवतरिया, कर्मत सो निमाज को धरिया। कर्मत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुरक न जाने भेऊ। साकी पानी पवन संजोय के, रचिया यह उत्पात। शून्य ही सुरती समोय के, कांसो कहिए जात। अब रमेनी 45 को हम थोड़ा विस्तृत में देखेंगे कि साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जिन्होंने कली काल में कलमा पढ़कर लोगों को मुसलमान बनाया, वे भी प्रकृति की शक्ति की खोज नहीं कर सके। हिंदू और मुसलमान कर्मकांड के मत खड़ा कर एक के बाद दूसरे कर्म करते चले जाते हैं और इसके लिए वेद और कुरान ज्ञान से खाली ही रह गए। नाना सकाम कर्मों में उलझकर ही जीव बारंबार संसार में जन्म धारण करता है। 5 वक्त का नमाज पढ़ना कर्मकांड का एक रूप है। यह कर्मकांड का ही बखेड़ा है जो मुसलमान पेशाब इंद्रिय की खलड़ी कटाते हैं और हिंदू द्विज लोग जनेऊ पहनकर गायत्री जपते हैं। ये दोनों ही धर्म के सच्चे रहस्य को नहीं जान पाते। कर्माध्यास वशी ही जीव रजवीर्य और प्राण अथवा जड़ तत्वों के सहयोग से शरीर धारण करता है, जो जीव के लिए एक झंझट रूप खड़ा होता है। यह किससे कहा जाए कि मनुष्य अपने मन को शून्य में खो रहा है अथवा पानी पवन के सहयोग से ये झंझट रूप शरीर खड़ा होता है। मूर्ख बनकर इसे किस जाति का कहा जाए। मुसलमानों को यह गर्व है कि कुरान खुदाई किताब है, इस्लाम खुदाई मत है तथा मोहम्मद खुदाई के दूत है। इन तीनों की शरण से ही संसार की सच्चाई जानी जा सकती है और इंसान को स्वर्ग मिल सकता है। केवल अल्लाह ही पूज्य है तथा उसका रास्ता बताने वाला मात्र मोहम्मद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काली काल में हजरत मोहम्मद तथा उनके पीछे के मुल्लाओं ने लोगों को कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान तो अवश्य बनाया, परंतु वे स्वयं कुदरत एवं विश्व सत्ता का रहस्य नहीं जान सके। विश्व सत्ता का रहस्य नहीं जान सके। हिंदू मुसलमान कर्मकांड के मत खड़ा कर एक दूसरे के कर्म में चले जाते हैं। उसके लिए वेद और कुरान ज्ञान खाली रह गए। दाढ़ी चोटी खतना जनेऊ रोजा नमाज पूजा मंदिर मस्जिद बहुत सारे कर्मकांड ऐसे हैं कि जिसमें मनुष्यों ने विस्तार किया बहुत सारी चीज़ों का। जीवन में संयम सदाचार का बीजारोपण हो सकता है, परंतु परम सत्य मानकर और मूलाधार जो मानवीय विवेक और मानवीय गुण है उनसे हटकर क्या होता है कि परम सत्य किसको माना? इन्हीं को। किसको? दाढ़ी रखना, चोटी रखना, खतना रखना, जनेऊ, रोजा, नमाज, पूजा, मंदिर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हुआ? ये सारे कर्मकांड में मनुष्य ने विस्तार करते गए और इनके द्वारा जीवन में एक संयम सदाचार का बीजारोपण हो सकता है, परंतु इन्हीं को परम सत्य मानकर मूलधारा जो मानवीय विवेक एवं मानवीय गुण है उनसे हटकर मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? कर्मकांडों को ही परम सत्य मान लेने से वे मनुष्य को विभाजित करते हैं। खतना और जनेऊ को मुसलमान तथा हिंदुओं ने लोह की कितनी पक्की लकीर मान ली है। विश्व की सत्ता वही है, मनुष्य वही है, परंतु अपने अपने कुछ काल्पनिक
परिभाषित शब्द एवं कर्म कांडों को लेकर एक मत वाला दूसरे मत वाले से कितना दूर अपने को मानकर अलग खड़ा है, यह सब देखकर ही सत्यदृष्टा कबीर साहब कह बैठते हैं, हिंदू तुरक न जाने भेऊ। हिंदू तुरक कबीर साहब के सामने प्रासंगिक थे, परंतु यह कहकर वे मानो सारे मतवादियों को कह देते हैं। कबीर साहब का यह कथन उन सब के लिए समझना चाहिए जो स्थूल नाम रूपों एवं कर्मकांडों को लेकर सत्य को खंडित करने में लगे रहते हैं। सद्गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वेद पुराण आदि सब सत्य ज्ञान से खाली की खाली है। जो उनके सार्वभौमिक सत्य को समझ नहीं सकता, उसके लिए वेद किताब रीते ही है। तो सद्गुरु साहब कहते हैं कि जीव नाना कर्म ध्यासों मान्यताओं में फंसकर इस संसार में भटक रहा है और उसे मान्यताओं या कर्मकांडों के बंधनों में मत डालो। पानी पवन सजोय के रचिया यह उत्पात, शून्य ही सुरती समोय के कासो कहिए जात। यहाँ पानी से अर्थ रज वीर्य तथा पवन से प्राण है, जिनके संयोग से इस उपद्रव रूपी शरीर की रचना होती है। लक्षणा दृष्टि से पानी पवन के सारे जड़ तत्व का अर्थ माना जा सकता है, अर्थात जड़ तत्वों से शरीर की रचना होती है। हिंदू हो या मुसलमान या अन्य नामधारी मानव मात्र के शरीर की रचना एक ही प्रकार की है। सबके शरीर में वही जड़ तत्व लगे हैं और सबके अंदर वही एक सा चेतन है। इन वास्तविकता को न समझना अपनी सुरति को शून्य में समोना है, अर्थात अपने मन को नकारात्मक स्थिति में ले जाना है, उसे मूड बनाना है। परंतु यह सब किससे कहा जाए? समझने वाले से ही कहा जा सकता है। जो नहीं समझता उसके आगे सिर मारने से क्या होगा। शून्यक सुरती समोय के कासो कहिए जात, इसका दूसरा अर्थ थोड़ा भिन्न भी किया गया है। शून्य ही सुरती समोय के का अभिप्राय मूड होना है, अपने मन को शून्य जड़ एवं मूड बना देना है। यदि मानव में विभिन्न जाति पाति की कल्पना की जाती है तो अर्थात मूर्ख बनकर मनुष्य को किस जाति का कहा जाए। सार यह है कि एक मानव जाति में भिन्न भिन्न जातियों की कल्पना करना मूर्खता है। मानव केवल एक जाति है। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि साहब कह रहे हैं कि ये कर्म कांड के अंदर मत उलझो। जनेऊ पहनने से और कुछ कर्म कांड करने से आप मुसलमान हिंदू नहीं बन जाते, आप इंसान हो। आप कर्म कांडों के चक्कर में मत फंसो, आप अपने अंदर के स्वयं चेतन में रमो। ये जाति पाति मनुष्य के अंदर नहीं होती है। जाति पाति भी एक मन की दुर्भावना के रूप में तैयार की गई है। मानव मात्र सब समान है, सबके अंदर वही चेतन जीव है और सबके अंदर उसका अपना सम्राट है, सबकी अपनी सत्ता है, सबका अपना सम्मान है। इसलिए एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहो और इन कर्मकांडों से और फालतू की बातों से दूर हो जाओ और अपने स्वयं सत्ता में आके एक मानव जाति का निर्माण करो, एक अच्छाई का निर्माण करो। ये इस रामायणी का अर्थ है। अब हम देखेंगे रामायणी 40। रामायणी 40 जो है वो है अपने स्वयं के बारे में, जन्म के बारे में, आदम हवा के कल्पित कल्पनाओं के बारे में जानकारी के लिए है, कि कल्पनाओं से बाहर निकलने के लिए है। तो रामायणी 40 में है, आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई, तब नहीं होते तुरक वो हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु, तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई, तब नहीं होते कुल और जाति, दो जग बिहिस्त कौन उत्पाती, मन मसले की सुधी नहीं जाना, मति भुलान
दुई दिन बखाना साखी, संजोग का गुण रवे, भिजोग का गुण जाय, जिभ्या स्वार्थ कारणे, नर किन्ने बहुत उपाय। आदम स्वयं अपने जन्म का पता नहीं जानते थे। वे तो इतना भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी हवा कहाँ से आई। सृष्टि के आदि में मुसलमान और हिंदू नहीं थे, और न नारी का रस था और न पुरुष का वीर्य था। उस समय न गाय थी न कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीववध करने की आज्ञा किसने दी? उस समय न कुल परंपरा थी और न कोई जाति मजहब थे। तब नरक और स्वर्ग का निर्धारण किसने किया कि अमुक मजहब वाला स्वर्ग में जाएगा और बाकी नरक में जाएंगे? वस्तुतः लोग अपने मन की कल्पित कहानियों का रहस्य नहीं समझ सके। इसलिए बुद्धि भ्रमित हो गई और एक मानव में दो की व्याख्या कर डाली। अपनी उपयुक्त योग्यता यो संयोग पाकर किसी कार्य का संपादन होता है और उसके अपने गुणों का प्रकटीकरण तथा विकास होता है, और जब योग्यताओं का बिखरा हो जाता है तब वह कार्य या उसके गुण विलीन हो जाते हैं। लोगों ने अपने जीव स्वाद के लिए बलि, कुर्बानी आदि नाना उपाय कर रखे हैं। यहूदी, ईसाई, इस्लामी आदि यह मानते हैं कि हमारे महापुरुष पैगंबर हैं, ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हमारी किताबें ईश्वरीय है तथा हमारे मजहब ईश्वरीय, यह राह जन्नत है, स्वर्गपथ है। हमारे पास सारे मजहब वाले नरक के राही हैं। इस संकुचितता से ब्राह्मण परंपरा भी नहीं बची है। इस संकुचितता के मूल में है विश्व सत्ता की समग्रता को न समझना। उक्त मताभिमान के मर्दन के लिए सत्यदृष्टा कबीर साहब सभी मतावलंबियों को उनकी मान्यताओं के मूल तथा विश्व सत्ता के मूल एवं सहज दशा की ओर ध्यान दिलाते हैं। पीछे 39वीं रमेनी में आप ये कहा आए कि काली काल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाने वाले हजरत मोहम्मद भी विश्व सत्ता के रहस्य को नहीं जान सके। अन्यथा उनका मजहब यह नहीं कहता कि इस्लामी स्वर्ग का पथ है, बाकी मतावलंबी काफिर एवं नरकगामी है और प्रलय तक मोहम्मद की ही पैगंबरी रहेगी। ये सारी संकुचित विचारधारा विश्व सत्ता एवं ज्ञान की विशालता को न समझने का फल है। इसके बाद कबीर साहब ने मानव समाज की विभाजन रेखा पार करने वाले कर्मकांडों की भी कसौटी की है। उन्होंने खतना तथा जनेऊ को भी मानव कल्पित बताया है। अब इस रमेनी में वे और पूर्व परंपरा को लेते हैं, जिसमें इस्लामियों के साथ साथ यहूदी तथा ईसाई भी आ जाते हैं। यहूदी, ईसाई तथा इस्लामियों का सबसे पहला पैगंबर आदम माना जाता है। जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा। बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के 6 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। उसके बाद उसने मिट्टी लेकर आदम को बनाया, उसकी नाक में प्राण फूंक दिए, आदम जीवित हो गया। उसके बाद उसने पशु पक्षी आदि बहुत प्राणी बनाए, किंतु उनमें कोई आदम के साथ रहने योग्य नहीं था। तब उसने आदम को गहरी नींद में डालकर उनकी बाई पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम को दिया। उसका नाम हवा रखा। कबीर साहब बाइबल के अनुसार ही उन्हें बताना चाहते हैं कि जो तुम लोगों का प्रथम पैगंबर है वह अपनी उत्पत्ति तो जानता ही नहीं था, अपनी पत्नी की उत्पत्ति भी नहीं जानता था। यह कहकर यह बताना चाहते हैं कि संसार का कोई भी मनुष्य महापुरुष हो, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, राम, कृष्ण, आदम, मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि सब मानव के बच्चे हैं। सब अबोध होकर पैदा होते हैं। इस संसार में आकर वे सीखते समझते हैं तथा अपनी अपनी मति के अनुसार अपने विचार रखते हैं। उनमें से कोई भी आकाश से आया हुआ पुरुष नहीं है, कोई भी अतिमानवीय नहीं है। अतिमानवीय की कल्पना ही मानव के साथ छल करना है।
जिसमें सारी सांप्रदायिक विषमताएं फैलती है और ज्ञान की जगह पर अज्ञान फैलता है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान तथा हिंदू अपने अपने ढंग से सृष्टि का आरंभ मानते हैं और बताते हैं कि कोई ऐसा समय था जब सृष्टि नहीं थी। एक समय सृष्टि शुरू हुई, ईश्वर ने संसार तथा मनुष्य आदि को बना दिया। सद्गुरु कहते हैं कि क्या ईश्वर भी सबका अलग अलग था? यदि ईश्वर एक ही था तो उसने एक ही प्रकार मनुष्य बनाया होगा। उसने हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई बनाकर उन्हें आपस में लड़ने के लिए तो तैयार नहीं किया होगा। कोई भी समझदार पिता यह नहीं चाहता है कि उसके बच्चे आपस में लड़ें और वे एक दूसरे को नरकगामी बताएं। फिर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्याप्त कहा जाने वाला ईश्वर कब ऐसा चाहा होगा कि मानव समाज में नाना संप्रदाय बन जाए और हर संप्रदाय को मैं अलग अलग किताबें दे दूं और उनके यहाँ अलग अलग पैगंबर और अवतार भेज दूं। उनके विचार एक दूसरे से न मिले तथा वे एक दूसरे का विरोध भी करें और एक दूसरे को नास्तिक, काफिर तथा नाकाब भी कहें। और इतना ही नहीं, वे एक दूसरे का गला भी काटने के लिए तैयार रहे। सृष्टि के शुरू में तुर्क और हिंदू नहीं थे, कुल और जाति नहीं थे, संप्रदाय और मजहब नहीं थे। तब स्वर्ग नरक की व्याख्या किसने की कि मेरे मजहब वाले स्वर्ग में जाएंगे तथा बाकी लोग नरक में। उस समय गाय और कसाई भी नहीं थे। तब बिस्मिल्लाह कहकर कुर्बानी के नाम पर जीवहत्या करने की आज्ञा किसने दी? यदि परस्पर विद्वेषात्मक संप्रदायवाद तथा बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक पशुओं की हत्या का विधान ईश्वर ने ही कर दिया था, तब यह रोग असाध्य है, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि यह सब मानवकृत है तो उसे चाहिए कि वह अपनी इन गलतियों को स्वीकारे और इसका सुधार करे। सद्गुरु कहते हैं कि मानव की जाति एकता तथा धार्मिक एकता तथा उसकी आध्यात्मिक एकता परम सत्य है। इस सत्य को विखंडित करने वाली सांप्रदायिकता, विभिन्नता, विरोध, संकुचितता और धर्म के नाम पर जीव इत्यादि मनुष्य के अज्ञान का फल है। सद्गुरु कहते हैं, मन मसले की सुधी नहीं जाना, मति भुलान दुई दिन बखाना। मनुष्यों ने अपने मन मसले की खबर नहीं पाई, इसलिए उसने अपने मन की भुलावे में पड़कर एक मानव में 2 दिनों की व्याख्या कर डाली। कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमान इन 2 दिनों के द्वंद्व थे, इसलिए वे 2 दिन कहते थे, परंतु उनके व्यापक अर्थ में यहाँ 2 दिन का शाब्दिक अर्थ न कर उसका लाक्षणिक अर्थ करना चाहिए। 2 दिन से अर्थ है अनेक मजहब। वैसे अनेक संप्रदाय होना बुरा नहीं है, किंतु जब वे यह समझने की संप्रदाय की उपयोगिता इतनी है कि एक संप्रदाय में बहुत से लोग एक साथ मिलकर सत्य की खोज करें एवं साधना करें, यह नहीं कि वे अपने संप्रदाय को सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार मान ले और शेष ट्रकगामी। पूरे मानव की एक जाति है मानव, पूरे मानव का एक धर्म है मानवता, तथा पूरे मानव में एक ही प्रकार की चेतना है। अंत संप्रदायों, मजहबों एवं मतों की भिन्नता नकली है। सत्य, ज्ञान एवं सदाचार ही मानव के लिए कल्याणकारी है। संसार के जितने मूल द्रव्य हैं वे नित्य हैं, न उनकी उत्पत्ति होती है और न उनका विनाश होता है। वे अनादि है तथा अनंत है, अर्थात वे पीछे सदा से रहे हैं और आगे सदा रहेंगे। सद्गुरु कहते हैं, संजोगे का गुण रवे, बीजोगे का गुण जाए। अर्थात किसी क्षेत्र में उन मूल द्रव्यों का उचित संयोग होना सृष्टि है और उनका वियोग होना प्रलय है। न तो नए सिरे से सृष्टि होती है और न सब कुछ का प्रलय होता है। मूल जड़ तत्व एवं
द्रव नित्य है, उनमें क्रिया एवं गुणधर्म नित्य है, इसलिए उनके द्वारा सृष्टि भी नित्य है। मूल जड़ तत्वों का उचित संयोग हुआ तो वर्षा होगी, उनकी योग्यता का अभाव हो गया तो वर्षा नहीं हुई। उपयुक्त योग्यता पाकर वनस्पतियां उगाई, योग्यताओं का वियोग हो गया, वनस्पतियां सूख गई। बस सृष्टि का यही काम है कि संयोग से गुणों का विकास होता है तथा वियोग से उनका बिखराव होता है, परंतु योग्यता अयोग्यता गुणों योग कार्यों के उद्भव विनाश आदि सब मूल द्रव्यों में ही तो होंगे। उनके रहे बिना यह सब कहाँ होगा। समुंदर है तो उसमें ज्वार तथा भाटे आते हैं, यदि समुंदर ही न हो तो ज्वार भाटे कहाँ आएंगे। इसी प्रकार मूल द्रव्य जड़ और चेतन न हो तो सृष्टि की घटना कहाँ घटेगी। जीव अपने कर्मवश देह धरते हैं तथा प्रकृति अपने स्वभाववश संयोग वियोग करती है और इसी में सृष्टि फलती है। जिव्या स्वार्थ कारणी नर किन्ने बहुत उपाय, परंतु लोग अपने जीव स्वादवश अपनी अपनी कल्पना पेश करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि कर दी है, उसने मनुष्य को खाने के लिए अन्य जानवरों को बना दिया कि वे उनकी बलि या कुर्बानी के नाम पर हत्या करें और देव तथा ईश्वर को अर्पित कर उन्हें खा जाए। यह सब जीव स्वाद का चक्कर एवं जंगलीपन है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये स्वाद का चक्कर है, आदमी ने रचा है कि पशु बलि देना चाहिए, इस देवता को देना चाहिए, उस देवता को, अपने स्वाद के लिए यज्ञ में बलि देते थे सब। ये सब बलि करना भी एक स्वाद के लिए व्यक्ति के निर्माण की हुई चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ नहीं है। और साहब यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ मानव समान है और ना कोई यहाँ प्रलय होता है, ना कोई सृष्टि का विनाश होने वाला है, सारी चीज़ परिवर्तनशील है, सब द्रव्य और चेतन है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है और एक चीज़ से कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। कार्य होता है तो उसका कारण है, और कारण है तो कोई भी घटना घटती है उसका निवारण है। तो कार्य कारण के सिद्धांत में ऐसा है, अगर भाप बनता है पानी गर्म करने से, तो अगर ठंडी हवा लगती है तो पानी बनता है दूसरा वापस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो माइनस टेम्परेचर जाए तो बर्फ़ बन जाता है, वही चीज़ वही पानी बर्फ़ बन जाता है। तो ये प्रकृति की घटना है जो चलती रहती, नित्य नियमित चलती रहती, और ये घटनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती। यहाँ कोई ऐसा कोई है नहीं कि जो पृथ्वी को उत्पन्न किया और वो उसको नष्ट करेगा और ये करेगा। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। सारी चीज़ कार्य कारण के सिद्धांत पर है। मानव समान है और सभी मजहब जो निर्माण किए इंसान ने ही निर्माण किए, इंसान की सोच का परिणाम है। इसलिए सदाचार का जीवन जीना, अच्छाई का जीवन जीना, अच्छाई के अंदर सारी चीज़ें बसती है। अगर अच्छाई नहीं है तो मजहब के नाम पे कुछ भी करना उचित नहीं है। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं, मानव मात्र के लिए एक संदेश प्रदान कर रहे इस रमेनी के माध्यम से।